सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम दक्ष। स्वागत करते हैं आपका एक नई हॉरर वीडियो में, जो कि मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन की होने वाली है। तो ये जो हॉरर स्टोरी है, ये मुझे एक मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट की थी, जो कि एक रियल इंसिडेंट है जी। तो मुंबई का जो अंधेरी रेलवे स्टेशन है, मतलब अंधेरी नहीं, काफ़ी सारे रेलवे स्टेशंस पर बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोग सुसाइड वगैरह भी अटेम्प्ट करते हैं और बहुत से एक्सीडेंटल केसेस बहुत सारे होते हैं वहाँ पर, क्योंकि वो भीड़ भाड़ वाली इलाका रहता है। तो जो अंधेरी रेलवे स्टेशन है, इसकी खास बात यह है कि वो एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है और वो एक हॉरर जगह भी है जी। अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब ये क्या चीज़ है, हॉरर भी है और भीड़ भाड़ वाला इलाका भी है, ये कैसे हो। बट लेकिन हाँ, ये सच है वो, क्योंकि ये चीज़ होती है ना, एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं, वही जो मैंने बताया आपको, और थोड़े बहुत सुसाइड अटेम्प्ट केसेस भी होते हैं। तो जो लोग मतलब मर जाते हैं, तो वो वही परेत योनि में जाते हैं। परेत उनको मतलब ये कुछ ना कुछ एंटिटीज बन जाते हैं, जो कि उनके कर्म के हिसाब से मिलती है। तो उसी में ही कुछ एक स्टोरी है, जो कि मैं आज आपको सुनाने के लिए लेकर आया हूँ। तो उसमें क्या होता है, एक लड़का होता है जिसका नाम हम सपोज करते हैं एज मोहित। एक मोहित नाम का लड़का होता है, जिसकी उम्र होती है 21-22 साल, और वो अपने घर में मतलब सबसे छोटा होता है। उसका एक बड़ा भाई भी होता है। वो फैमिली में खुद रहता है, उसका भाई रहता है और उसकी मम्मी पापा रहते हैं। उसका भाई अनमैरिड होता है अभी। तो छोटी सी फैमिली होती है, गरीब फैमिली होती है। तो वो जो लड़का होता है, वो एक सेल्समैन होता है ना। तो सेल्समैन का ऐसा काम होता है कि उसकी जो कंपनी होती है वो, तो वो ना मतलब ये काम करता है वो सेल्समैन में कि जो ये बड़े बड़े ये शोरूम्स वगैरह होते हैं, या ऑफिस वगैरह होते हैं, क्लिनिक्स होते हैं ना, डॉक्टर्स के क्लिनिक, तो वहाँ जाकर मतलब ऑर्डर्स लेना होता है और उसे वो मेडिसिन प्रोवाइड करानी होती है। तो ये उसका काम होता है, वहाँ से जाके ऑर्डर्स लेना होता है और उसे सर्विस प्रोवाइड करवानी होती है, मेडिसिन देनी होती है उसे, वो जो जो भी ऑर्डर की होती है। तो ऐसे ही उस दिन वो क्या होता है कि जो उसकी कंपनी का मेन मैनेजर बॉस रहता है, वो उसे कहता है कि जहाँ पर आज तुम्हें हम भेज रहे हैं, उसका ऑर्डर लिए बिना मत आना, चाहे तुम्हें कितनी देर हो जाए, चाहे तुम्हें पूरी रात हो जाए वहाँ पर, है ना। तो वो भेजते हैं उन्हें। तो वो लड़का कहता है भैया ऐसा कैसा ऑर्डर है, कितना वो। तो उसका बॉस बोलता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्डर है, तो इसे लिए बिना मत आना, क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्डर है हमारे लिए। तो वो लेने ठीक है बोल देता है कि ठीक है सर, मैं ले आऊँगा। तो वो जाता है। तो वो अपना डीएन से ट्रेन कर मेट्रो पकड़ता है। फिर मेट्रो में जाकर अपना वो पहुंच जाता है वहाँ पर। तो वो मेट्रो से डायरेक्ट वहाँ पहुँचा देते हैं, क्योंकि वो दिन का टाइम होता है। तो ठीक है, वो वहाँ जाकर बैठ जाता है। तो वो एज अ एक वो होता है, क्या कहता है उसे, वो अ, जो कॉल सेंटर, वो देखता है कि वहाँ सबके सब भैया कॉल सेंटर पर बिजी हैं। तो उनसे वो बोल देता है कि आप बैठो, अभी भी मीटिंग में है, तो जब वो फ्री होंगे मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। तो वो बैठा रहता है। तो उसे बैठे हुए 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटे हो जाते हैं, 3 घंटे हो जाते हैं, वो बैठा रहता है। फिर उसके बाद 3 घंटे बाद जब मीटिंग वगैरह में फ्री होते हैं, तो वे आते हैं। वो देखते हैं कि भाई वो मतलब वो सिर्फ एक तरीके से सोचता है कि मतलब वो सोचता है एक तरीके से कि मैं तो सिर्फ कंफर्मेशन, ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए बैठा हूँ, मुझे इतना टाइम लगा रहे हैं। अब बॉस ने भी बोला है कि लेकर आना कंफर्मेशन ऑर्डर। तो ठीक है, वो जैसे भी है वो कंफर्म कर देते हैं 3 घंटे बाद आकर कि हाँ भाई ठीक है, वो कंफर्म हो जाता है ऑर्डर कि। फिर उसके बाद वो वहाँ से देखता है कि टाइम हो चुका है, 7 बज गए हैं, है ना। अब 7 बज रहे हैं, तो वो कैसे कैसे करके जल्दी जल्दी से डीएन से मेट्रो पकड़ता है और मेट्रो से वो पहुंचता है अंधेरी जी। तो वो अंधेरी पहुंचता है।
अब उसे अंधेरी से रेलवे स्टेशन वो घर पहुंचना होता है। अब अंधेरी रेलवे स्टेशन का ये चक्कर होता है कि वहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। ये नहीं, रेलवे स्टेशन से बहुत ज़्यादा, क्योंकि 6 से 7 का टाइम ये होता है कि जितने भी कॉरपोरेट वाले, ऑफिस वाले, बैंक, हॉस्पिटल वाले लोग होते हैं, सबके सब फ्री होते हैं अपने घर जाने के लिए। तो ये मान के चले, आप गूगल पे करोगे तो डेली के डेली 3 से 4 हजार लोग अंधेरी रेलवे स्टेशन से घर अपना आना जाना करते हैं। है नहीं? तो डेली अप डाउन करते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से ट्रैफिक वाला रेलवे स्टेशन होता है। बहुत सारे सारे सभी रेलवे स्टेशन ऐसे होते हैं। तो इसलिए भाई वो उसकी ना अचानक से तबीयत सी खराब होने लग जाती है। तो वो देखता है कि यार मेरी तबीयत सी ठीक नहीं लग रही। तो ऐसा करता है, वो साइड में जाके बैठ जाता है, एक बेंच देखता है। तो ठीक है, वो करता रहता है। तो उसका मतलब इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो भीड़ में से क्रॉस करके वो चला जाए। और क्लेस्ट्रोफोबिया अगर किसी को होता है तो वो तो भाई जा ही नहीं पाएगा। तो वो इसलिए अपना साइड में बेंच पे जाके बैठ जाता है। तो वो देखता है कि भाई भीड़ बहुत ज़्यादा है, मैं आराम से चले जाऊंगा, कोई बात नहीं, मेरी तबीयत से ऐसी लग रही है। तो वो देखता है कि बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। तो वहीं लेट जाता है थोड़ी सी देर के लिए, है नहीं? तो वो लेट जाता है, उसकी आँख खुलती है, फिर तकरीबन वो देखता है, वो उठकर मतलब इधर-उधर भागता है बस पहले। तो वो उठकर देखता है, अब वहाँ पर बज रहे होते हैं 1:30, तकरीबन 1:30 हो रही होती है। 1:30 हो रही हो तो उसे ऐसा लगता है, वो थोड़ी देर बैठ जाता है और इधर-उधर, कि कोई उसे पीछे के खंभे से कोई घूर रहा है। तो वो हिम्मत करके खंभे की तरफ जाके देखता है, कोई नहीं होता। वो सैटिस्फाई हो जाता है कि हाँ भाई कोई नहीं, ऐसी वहम होगा। बट लेकिन उसे फिर से ऐसे लगता है। तो फिर कुछ टाइम बाद वो ऐसे ही बैठ जाता है। मैं कहा चलो ठीक है, कुछ नहीं, वहम होगा मेरा। तो फिर आपने कुछ टाइम मतलब इधर उधर देखता है, तो उसे आगे देखता है कि 3 लोग अचानक से, कि 3 लोग बैठकर आपस में बात कर रहे हैं। अब वो अचंभे में हो जाता है कि भाई 3 लोग अचानक से कहाँ से आ गए। उसे थोड़ा सा शक डाउट होता है कि भाई ये आदमी इंसान तो नहीं लग रहे, है ना? तो ठीक है, वो अपना वहां से फिर इधर दूसरी तरफ ना ऐसा होता है वे, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद वे ना अजीब वो गरीब सी हरकतें करने लगते हैं। कुछ टाइम बाद ऐसा होता है, फिर वो रोने लगते हैं, बहुत जोर जोर से उनकी रोने की आवाज आ रही होती है। तो उसके बाद वो जाके ना दूसरी तरफ बेंच, पत्थर से बनी हुई बेंच होती है जिस पर आराम से आदमी लेट जाए, इतनी लंबी चौड़ी होती है वो। तो वो वहां पर जाके लेट जाता है। तो वहां पर जाके जब लेट जाता है, फिर उसके बाद वो उसे ना ऐसा अजीब सा, मतलब बहुत डर लगने लगता है, वो घबराने लगता है बहुत ज्यादा। तो उसे ऐसा फील होता है उसके पैर पे किसी ने टच किया कुछ। और वो जैसे भी हिम्मत करके वो अपनी गर्दन पीछे घुमा के देखता है, वो देखता है कि 3 लोग उससे ही घूर रहे हैं, उसी के पास बैठे हैं, उसी के बेंच पर। तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और वो उससे मराठी में कुछ हंसते हुए पूछते हैं। अब मराठी में ये तो मुझे नहीं आती। वो मराठी में मतलब ये सवाल पूछते हैं, क्या तुम भी मरने वाले हो? तब वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो जैसे भी झटपटा के वो भागता है, इधर उधर भागता है। फिर उसके बाद वो कैसे कैसे करके वो टिकट कलेक्ट, मतलब एक टिकट काउंटर होता है, वहाँ पे जाके बैठ जा पहुँचता है। और वो जैसे भी बहुत तेज उस आवाज़ आ रही होती है उन 3 लोगों की, वो पीछे मुड़ के जैसे ही देखता है कि वो 3 लोग भागे भागे आ रहे हैं, उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। वो फिर से वही सवाल पूछते हैं, क्या तुम भी मरने वाले हो, कि तुम हमारे साथ चलो। वो ये चीज़ बोलते हैं, और वो लड़का वहीं, मोहित, वो वहीं बेहोश हो जाता है। उस टाइम वो बहुत ज़्यादा घबराता है, और उसे फिर कुछ होश नहीं रहता। सुबह उसकी आँख खुलती है, जो सफाई कर्मचारी होता है वो आता है, वो उसे उठाता है। वो देखता है कि सुबह के 5 बज चुके हैं। और बस जैसे वो कर्मचारी उसे उठाता है, वो तुरंत अपना भागकर ट्रेन पकड़ता है और वो अपना घर जाता है भागा भागा। और वो घर जा रहा होता है, जैसे वो घर के अंदर पहुंचकर वो बाहर की तरफ देखता है, गेट पर देखता है, वो 3 लोग फिर से वहीं खड़े हैं। और वे बोल रहे हैं कि चल तू मेरे साथ, तो हमारे साथ चल।
तू भी मरने वाला है। तो वो फिर उस सब चीज़ को इग्नोर करके जल्दी से भागा भागा जाता है, और अपने भाई, उसका भाई पूजा कर रहा होता है, तो वो अपने भाई के पास जाता है, बोलता है कि भैया भैया ऐसे ऐसे मुझे 3 लोग दिखे, मैं रात को वहाँ ऐसे सो रहा था। वो अपनी पूरी स्टोरी बताता है, तो उसका भाई बोलता है, अरे अरे तू घबरा मत। रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे लोग ऐसे ही बेचारे मरते हैं, जो कि मतलब एब नॉर्मल तरीके से कोई सुसाइड कर लेता है, कोई एक्सीडेंटली मौत हो जाती है किसी की। तो इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब तू घर पे आ गया, अब तो आराम से खा पी और सो। तो उसका भाई मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, तो कुछ दिन तक वो डिप्रेशन में रहता है ऐसे। तो ये स्टोरी थी। तो ये रियल इंसिडेंट है, जो कि एक रेलवे स्टेशन का है। तो आप भी, मतलब बहुत सारे रेलवे स्टेशन है वैसे। तो मैं एक स्टोरी लेकर आया था अंधेरी रेलवे स्टेशन की। तो आप बताना आपको कैसी ये स्टोरी लगी, और अब मुझे नेक्स्ट स्टोरी किसके ऊपर लानी चाहिए। तो थैंक यू गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।